जय गौ माता, जय गोपाल। आपने संवाद तो अपने बहुत से सुने होंगे गौ माता के विषय में, मगर इस समाज में गौ माता के साथ साथ ऐसा प्रतीत होता है कि इस मनुष्य की नस्ल पे भी अपने को ध्यान देना चाहिए। आज हमारा समाज है भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ है। जो आज राजनेता लोग हैं वो अपने को भ्रमित करते हैं, और ये आज से नहीं एक कार्य है, ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है, अंग्रेजों के समय से चलता हुआ आ रहा है। आज कोई अपने को पिछड़ा वर्ग बताता है, कोई दलित बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। क्या आप लोगों ने सोचा है क्या ये पिछड़ा वर्ग या हम सवर्ण जाति बोलते हैं, ये किसने बनाई है, क्यों बनाई थी, इसका कारण क्या था? इसके गहराई से जाइए आप लोग। पिछड़े कौन, आखिर पिछड़े कौन है, सवर्ण कौन है, और जो जातियां हैं वो क्या है? क्या ये जातियां अभी आई है स्वतंत्रता के बाद, या पहले भी थी? पहले भी थी तो वो किस आधार पे थी, और जो आज की राजनीति हो रही है वो किस आधार पे हो रही है? आज हम देखते हैं जाति पात के नाम पे नेता लोग जो कुछ भी नहीं जानते, मेरी नज़र से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और वो समाज का कोई भला कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल नोट ऐंठना है, पैसे कमाने, एक धंधा बना लिया इसको, राजनीति को। आज उनको खुद को नहीं पता है कि ये व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, ये किस प्रकार से बनी। तो हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। हो सकता है ये मेरा पर्सनल मत है, जो हमने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जातियाँ कौन है। भगवान श्री रामचंद्र के समय भी जातियाँ थी, अब भी जातियाँ हैं। जाति क्या? जाति वो कि आप किस चीज़ के ज्ञाता हैं, ज्ञाता से जाति बनाई है। किस चीज़ का एक्सपर्ट है, किस चीज़ को आप 100% आप काम कर सकते हैं, किस चीज़ में आप निपुण हैं, वो आपकी जाति है। भगवान ने कुम्हार, चमार, लुहार, नाई, तेली, धोबी, बढ़िया, जाट, सुनार सब बनाए हैं। उसने कुछ प्रकृति की संरचना करने के लिए बनाई है सब चीज़ें, ताकि जो ये प्रकृति भगवान बना रहा है उसमें 100% दक्ष कौन है, निपुण कौन है, उसको उसका हक दिया जाए। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ कुम्हार समाज का। इस समाज ने जो अपने को पहले बताते हैं कच्चा मीट खाते थे, ये कुछ ही समय पहले की बात है, मगर आज से हम बहुत साल, आज सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, तो ये जातियाँ अब मटके बना के देती थी समाज को। जो भी जातियाँ थी वो समाज के उत्थान के लिए थी। समाज में जातियाँ थी, ये मटके बना के देते थे, हांडियाँ बनाती थी, जिसके अंदर हम दूध बनाते थे, सब्जियाँ बनाते थे, जो भी हमका घर का खाने का सामान होता था वो कुम्हार समाज का जिम्मेदारी थी कि वो बनाए। एक चमार समाज का काम है कि उसको जूतियाँ, जो चप्पल है, जूते हैं, वो बना के देने का। तो सुनार है तो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, माता बहनों के लिए, हमारे लिए, राजा महारानियों के लिए, वो श्रृंगार की वस्तुएं सुनार बना के देता था। लोहार का काम क्या है? युद्ध के समय अस्त्र शस्त्रों को बनाना। महाराणा प्रताप के समय भी लोहारों की एक जातियाँ हैं जिनको गडरिया लोहार बोलते हैं। उन्होंने अपनी आपको राष्ट्र के लिए समर्पित किया, क्योंकि वो उस चीज़ में निपुण थे और वो उस काम को 100% तरीके से करते थे। तो इस प्रकार से आप जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ थी। मगर आज के कभी आरक्षण का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी जातियों का मुद्दा उठा लेते हैं। बहुत से युवा साथी, तो उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है? आप भी नौकरी लग गया तो आपके टैलेंट के दम पे लगे आप, ना कि किसी नेता की चाकरी करके। अगर आप किसी नेता की चाकरी करके लगे हैं तो आप गलत हैं, आप समाज को उचित रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर आप खुद के अंदर टैलेंट है, खुद के नंबरों पे आप लगे हैं समाज, कोई भी किसी पद पे, तो आपको किसी नेता की चाकरी करने की जरूरत नहीं है। आज मैं नेता देखता हूँ ज़्यादातर, उनका केवल एक धंधा है, बिजनेस है। जो राजनीति है वो एक समाज का हिस्सा है कि समाज का लोकहित का कार्य हम कर सकें। आज हम देखते हैं पिछड़ा, कोई नेता किसकी सम्मेलन कर रहा है, कोई किसका सम्मेलन कर रहा है, कोई किसका सम्मेलन कर रहा है। कुछ लोग हमको बुला लेते हैं, कुछ हम बिना बुलाए चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? गौ माता का प्रचार करना,
समाज को उचित मार्गदर्शन बताना, चलना ना चलना उनका काम है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, सबके हित के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं, गौमाता हित के लिए कर रहे हैं, प्रकृति के हित के लिए कर रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के हित के लिए कर रहे हैं। हमको वो कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है ये एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। मिलेगा भी तो आपको 184 जूनियाँ भुगतने के बाद मिलता है, या आपका कोई बहुत ही पुण्य काम है तो आपको मिलता है पुनर्जन्म, वो भी अच्छे भाग्य वाले को ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, अब जो पिछड़े वर्ग के हैं, अब ऊंचे वर्ग से हैं, अब धनवान है, निर्धन है, अब जिस भी जाति में पैदा हुए हैं, आपको गर्व होना चाहिए और अपना विश्लेषण खुद करना चाहिए। आज हमारे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, नेट के माध्यम से अपने इतिहास को खोजिए कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है, आप किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं। अगर आप उस चीज़ पे काम करेंगे तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन जात पात के झगड़ों से ऊपर उठ के मनुष्य कल्याण के लिए, लोकहित काम के लिए हमको कर्म करना चाहिए, और एक नेता नहीं, आपको एक सेवक चुनना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अभी मैं एक रैली से आया, नेताओं को वही भड़काऊ भाषण, सभी के एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना। आप लोग, हम क्या किया नेताओं ने भी पिछले 70 सालों में भारत आज़ाद हुआ? क्या पिछड़े का उद्धार नहीं हुआ अब तक? क्या सवर्ण गरीब नहीं हुआ? सवर्ण जातियों में जाट जैसे समाज बताता हूँ, क्षत्रिय बताता हूँ, राजपूत बताता हूँ, इन सब का कर्म क्या है? खेती करना था और युद्ध लड़ना था, समाज की रक्षा करना था। क्या आज इन जातियों में गरीब लोग नहीं है, उनका अधिकार नहीं है? क्या सभी पैसे वाले हैं? जाट है तो, क्षत्रिय है तो, राजपूत है तो, ब्राह्मण है तो, क्या वो सभी अमीर हैं? क्या वहाँ पे गरीबी नहीं है? तो हम सबको अपने अपने जातियों विश्लेषण करना चाहिए और अपने आप को खुद को जानना चाहिए। और अब हमको अर्थ जो है, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, ये अपने जो 4 आयाम हैं, हम इनको लेके गौ माता के शरण में, प्रकृति के शरण में हम सबको रह के हमें इस समाज को फिर से एक सूत्र में बांधना है। और जो आज की जात पात, पिछड़ा, उच्च वर्ग की जो राजनीति हो रही है, हम इन सबसे ऊपर उठ के एक राजा कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को समान हित में देखें, चाहे वो किसी भी हित का हो, मगर वो लोक हित में होना चाहिए। कोई राक्षस है तो उसको